दिल्ली में रहना दुश्वार है, जहरीली दिल्ली बन चुकी है। अभी इस पॉल्यूशन की वजह से भी कई जान जाने वाली है और फेफड़े गुर्दे लोगों के खराब होने वाले हैं। आज तक इंग्लिश राज हुआ हिंदुस्तान में। ई फॉर इंग्लैंड, पहले इंग्लैंड का हुआ, अंग्रेज चले गए, एन आता है इंग्लिश का आता ना। नेहरू का राज आया, नेहरू में आया कुछ दिन गुलजारी लाल नंदा जी से, फिर लाल बहादुर शास्त्री एल से, फिर इंदिरा गांधी आई से, फिर एस संजय गांधी। इंदिरा गांधी की जगह उन्होंने लड़के के नसबंदी करा दी सबकी। संजय गांधी क्या घूमत चली, संजय गांधी ने नगोजो चला दी। अब ये सब हिजड़ों का राज चल रहा है, एच फॉर हिजड़ा, आखिरी में इंग्लिश राज है। ये तो सारा दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है। दिल्ली के अंदर तो इतना बुरा हाल है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान है, पानी गंदा आता है बिल्कुल डेली। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट नहीं है। गॉट टू हेल्प पब्लिक, सॉल्यूशन से उसका कोई कंसर्ट नहीं है। पॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन उन्होंने देखना नहीं, अपनी गद्दी को देखना है। क्राइम पे यहाँ वो करिए ना, क्राइम बंद कर दो, क्राइम बहुत ज़्यादा है। 99% क्राइम है यहाँ पे। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो यमुना में बेहद प्रदूषण से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पिछले 15 दिन से लगातार बेहद खराब हवा बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लगातार 350 से 400, 250 ऐसे ही लगातार बना हुआ है। सबसे ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। जो बीमार हैं उनको और ज़्यादा कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बीते सालों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी ये कहकर अपने इस मुद्दे को भटका देती थी कि पटाखे जलाने से हवा खराब हुई है, तो अभी दिवाली से पहले ऐसे हालात क्यों बने? क्योंकि अभी तक तो लोगों ने पटाखे जलाए ही नहीं। इस बारे में दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं और आम आदमी पार्टी के वादे और दावे के बारे में अब उनके क्या विचार हैं, आइए लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं। भाई साहब, दिल्ली में बेहद खराब हवा चल रही है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। नहीं है वो तो जाके जमुना के स्तर पे देखते हैं, जाके वहाँ तो धुआं धुआं होता है सब कुछ, और सांस नहीं है क्या, वो तो पानी की भी दिक्कत है। नहीं है, पानी भी ख़राब हो रहा है, सब कुछ पीने में अपने बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, सब कुछ नहीं है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। लेकिन इस तरीके है कि बस ये पार्टी से कहा जाए कि मतलब इस चीज़ का ध्यान दे, पॉल्यूशन पे ध्यान दे, ये बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही, सब कुछ इस चीज़ों पे स्वास्थ्य पे ध्यान दे, और वो कुछ नहीं है भाई। ये पार्टी है कि पब्लिक के बारे में सोचे। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि हवा दिल्ली वासियों को शुद्ध हवा मिलेगी, इसका वो पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या लगता है आप? भाई ये तो खैर सही कह रहे हैं आप, नहीं हो रहा है, लेकिन ये कि उनको देखना चाहिए चीज़ को, क्या भाई क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले देखें, जो बच्चों की बिगड़ रही है सबसे ज़्यादा, अस्पताल भरे पड़े चीज़ों से। नहीं, ये डेंगू का सबसे ज़्यादा इस टाइम अर्बन पूरा दिन में भी बच्चे हमारा ही पड़ा हुआ है ख़राब, नहीं पेशेंट हो गए, इसलिए डेंगू का भी इलाज करा के लेकर आए एक हफ्ते का। अभी भी वही प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा है। 4 दिन से खुद मैं बीमार हूँ पॉल्यूशन की वजह से। मेरा गला बिल्कुल जकड़ा हुआ है और खांसी बंद नहीं हो रही है, मेरे जुकाम है, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन ये जो केजरीवाल जी के झूठे वादे होते हैं, इसमें दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। पानी गंदा आ रहा है, उसमें भी काफ़ी लोगों के पेट खराब हुए और बीमार हैं, और ना ही उनके मोहल्ला क्लिनिक चालू हैं, ना हो कोई डॉक्टर बैठता, उसमें स्मैक पी जा रही है स्मैक के द्वारा। और जमुना का जो वादा करते हैं, वो जमुना का भी बहुत बड़ा घोटाला है केजरीवाल का निकलने वाला है। जो अगस्त और सितंबर में जब बाढ़ आती है उसकी फोटोग्राफी करवाता है वो, और वो केंद्र सरकार से बजट अपना पास कराता है कि मैंने सफाई करवाई है। लेकिन आज की हालात देखो जमुना पे जाके, तो नाले के पानी की तरह हो रही है। यमुना मैया को भी उनने बदनाम कर रखा है, और हवा का जो रुख है इस टाइम बहुत गलत है। दिल्ली में रहना दुश्वार है, जहरीली दिल्ली बन चुकी है। अभी इस पॉल्यूशन की वजह से भी कई जान जाने वाली है, और फेफड़े गुर्दे लोगों के खराब होने वाले हैं, लीवर भी बहुत दिक्कत है। क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी का वादा एक बार फिर से धराशायी हो गया है? अरे वो इतना झूठा है। जब निगम में वो चुनाव लड़ रहा था तो उनने घर घर लोगों को भेज दिया कि कूड़े के पहाड़ हम हटाएंगे, और जैसे ही निगम के चुनाव के डिसीजन आया, शाम 6 बजे मीडिया के आगे खड़ा हो गया वो, और उनने बोला कि जो कूड़े के पहाड़ हैं, दिल्ली की जो 1.5 करोड़ जनता 2 करोड़ जनता है, वो सब मिल के हटाएगी। वादा आप करते हो, 1 मिनट में बदलाव गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है केजरीवाल। कितना विश्वास बचा है आम आदमी पार्टी पर?
अरे कोई विश्वास नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े राजाओं ने राज करा और अंग्रेजों ने भी यहाँ पे हुकूमत करी और लूटा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अंग्रेजों को भी इनने फेल कर दिया है लूटने के अंदर दिल्ली की जनता को। ये इतना बेईमान आदमी है। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, इतनी बीमारी फैल रही है, इतनी बीमारी फैल रही है, खून खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, सारा शरीर खराब हो रहा है, पानी से पीने से पानी प्रदूषित आ रहा है, सारा चीज़ हवा खराब हो रही है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। कहीं चले जाओ कोई सुनाई नहीं है, न केजरीवाल ले रहा है, न केजरीवाल के कोई वर्कर ले रहे, सब बना रहे आदमियों को, सब पागल बना रहे हैं। भाई साहब, अस्पताल में मेरा जीजा खुद बीमार है, उसका लीवर डैमेज हो गया पानी से। मैं बता रहा हूँ, मेरा जीजा, मैं भी कल फिर जाऊँगा दवाई लेने बुधवार को। अब 3 दिन हो गए मुझे धक्के खाते खाते अब अस्पतालों में। क्या करूँ, रिश्तेदारी है, मेरी बहन का वो है, नहीं तो मैं हम क्या है। भाई साहब बहुत ज़्यादा, मेरे खुद देखो जुकाम हो रहा है, पानी पी पी के पीला पानी आ रहा है सारा, नहाने के लिए बदन पे चितले डालते नहाने से। क्या करें अब, कहाँ जाए, पानी है नहीं तो। आम आदमी पार्टी पे कितना विश्वास बचा है? 1% भी नहीं है, 1% भी विश्वास नहीं है भाई साहब, 1% भी विश्वास नहीं है। कहते कुछ है, करते कुछ है, जाते कहीं है, बताते कहीं है। 1% विश्वास नहीं है, 1% भी भाई साहब, 1% विश्वास हो, चलो आज भी 1%, 99% हटा देता है, 1% तो रखता है, वो 99 पे पूरे 100 102 हो गया। नेता नहीं है चलाने वाले दिल्ली को, यहाँ इंग्लिश राज हो रहा है। इंग्लिश राज का मतलब समझते हो? नहीं नहीं नहीं, आज तक इंग्लिश राज हुआ हिंदुस्तान में। ई फॉर इंग्लैंड, पहले इंग्लैंड का हुआ, अंग्रेज चले गए, एन आता है इंग्लिश आता ना। नेहरू का राज आया, नेहरू मरा कुछ दिन गुलजारी लाल नंदा जी से, फिर लाल बहादुर शास्त्री एल से, फिर इंदिरा गांधी आई से, फिर एस संजय गांधी, इंदिरा गांधी की 51 लेके नसबंदी करा दी सबकी। संजय गांधी की हुकूमत चली, संजय गांधी ने नकूज चला दी। अब ये सब हिजड़ों का राज चल रहा है, एच फॉर हिजड़ा, आखिरी में इंग्लिश राज है। आई समझ नहीं आई, ये पूरी डेफिनेशन समझ आ गई होगी आपको। हाँ तो अब बताओ, जब हिजड़ों का राज है तो कौन क्या हमारा क्या करेंगे, हाथ टूटा बड़ा है। अब ये जो ये केजरीवाल कोई नेता है क्या, अच्छा खासा कमिश्नरी की नौकरी कर रहा था, डिप्टी कमिश्नर था इनकम टैक्स ऑफिस में, छोड़ करके मैं कोठी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं कार नहीं लूँगा, सब कुछ ले रखा है, शीश महल बनवा दिया उसने। पहले जैसे नेता बचा कोई नहीं बचा। स्वार्थी है। पानी भाई साहब, हमारे घर में इतना आ रहा है, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, और 2-3 दिन तो पानी नहीं आया, लोग मोल का पानी पीना पड़ा है। वो कहता है पानी, फिर बिजली का मेरा 1000-1500 का बिल आता है, 2 पंखे और 2 बल्ब जलते हैं मेरे घर। 25 इंच का प्लाट है, सिंगल, 1000 रुपये का बिल आता है। कहो तो मैं आपको ला के दिखाऊँ। ये पहले बोलते हैं कि अगर दिवाली के बाद में लोगों की राय ले रहा होता या हवा खराब हुई होती तो ये बोलते पटाखे जलाने से हुआ है। अभी तो लोग पटाखे जलाए नहीं, फिर हवा कैसे खराब हो गई? ये देखते नहीं ट्रैफिक कितना है, इस पर लगाम कौन लगाया, कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही करेगी, और आम आदमी का कर सकता है, इतनी पावर कहाँ उसके पास है। कोई जब गवर्नमेंट लगाम खींचेगी तो पुलिस वाले सब लाइन पे आ जाएंगे। खुलेआम करप्शन चल रहा है, खुलेआम सारा कुछ धंधे हो रहे हैं। सट्टे, यहाँ स्कूल का गेट है, ये स्कूल यहाँ सट्टा बहुत चलता है स्कूल के गेट पे। क्या लगता है आम आदमी पार्टी शासन चला नहीं पा रही अच्छे से? नहीं चला पा रही। क्राइम पे ही यहाँ वो कहती है मैं क्राइम बंद कर दूँ, क्राइम भी बहुत ज़्यादा है यहाँ, 99% क्राइम है यहाँ पे। हाँ, ये तो सारा दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो इतना बुरा हाल है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पेपर में भी देख लो, किसी चीज़ में भी देख लो, या मतलब न्यूज़ में देख लो, सारे ये दिखाते हैं कि क्या हाल है। ये तो बिल्कुल बेकार कर दी दिल्ली इसने, केजरीवाल ने। क्या लगता है कि सुधार होगा इसमें? ये नहीं कर पाएगा कोई सुधार, ये सुधार नहीं कर पाएगा। ये तो आग लगा रहा है देश को। इससे तो उम्मीद हमने आज तक करी नहीं है। इसके जितने भी सारे वादे हैं सारे के सारे झूठे हैं। इसने कहा था जमुना की सफाई करेंगे, ना आज तक इनने जमुना की कोई सफाई कर पाया। और कितने लाख करोड़ रुपए जमुना साफ कराने के लिए इसने लिए थे दिल्ली सरकार ने, ये वो भी नहीं करा पाए। ना पानी, यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान है, पानी गंदा आता है बिल्कुल डेली, और सुबह दोपहर शाम पानी रेगुलर आता था यहाँ पे इस दिल्ली के अंदर। इसने 2 टाइम पानी कर दिया, जिसमें सुबह और शाम, उसमें भी पब्लिक यहाँ पे गंदा पानी यूज़ कर रही है। इतना बुरा हाल इसने केजरीवाल ने कर रखा है। इसने ये भी कहा था कि हम दिल्ली के अंदर प्रदूषण की गाड़ियाँ चलाएंगे पानी जिससे लगे, पर ये पूरा रोड वगैरह इसने कुछ ऐसी कार्यवाही नहीं करी। पहले ये हालत नहीं थी जो हालत आज है। ना दिल्ली के अंदर पानी है, हमारे कॉलोनी के अंदर चिलमर में पानी भी नहीं है, बिल्कुल एक पानी नहीं आ रहा। हम पानी के लिए बड़ा परेशान है, नहा नहीं सकते हम।
वो तो झूठे आदमी है, झूठी पार्टी है, इन पे क्या भरोसा करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए भरोसा। हवा खराब है, जहरीली हवा है, उससे कोई दिक्कत हो रही है आपको? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी है हमारे को। 75 साल की उम्र हो रही है, हमारे को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है सांस लेने के अंदर, दमा हमारे, तो परेशानी नहीं होगी हमारे को। सरकार से कुछ कहेंगे? सरकार से कहेंगे इसको है ना सही करो, प्रदूषण को, और इसको पानी साफ देना चाहिए हमारे को फ्री का पानी नहीं चाहिए, पैसे लो पानी दो, पानी बढ़िया चाहिए हमारे को। पहले भी तो पानी मिलता था हमारे को, अब क्यों नहीं मिलता हमारे को? पहले भी तो गवर्नमेंटें थी जो पानी देती थी पब्लिक को, अब पानी नहीं है, गंदा पानी है। केजरीवाल ने जो काम कर रखा है वो हमारे लिए करके रहा है इस टाइम में, है ना, पानी ना कुछ है, दिक्कत है इतनी है, नहाने धोने हर चीज़ में परेशानी हो रही है। आज त्योहार के टाइम में तुमने पानी बंद कर दिया, जिस टाइम त्योहार हो चाहिए वो पानी हो, उस टाइम पानी नहीं मिल रहा। बस हम तो ये कहना चाहते हैं, हम केजरीवाल को पसंद करते नहीं चाहते। भाई साहब इस हवा से लोग बीमार हो रहे हैं, पहले पोल्यूशन इतना नहीं हो जितना हो रहा है, और अभी तो देखो बम पटाखे भी नहीं छोड़े, जबकि इतना पोल्यूशन हो रहा है। जब होगा तो कितनी परेशानी होगी, फिर उससे बीमारी, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, अब जब से केजरीवाल सरकार आई जब से ज़्यादा हो रहा है। हम ये चाहते हैं पोल्यूशन भी ख़त्म हो जाए और ये पानी वानी की व्यवस्था भी सही हो जाए। ये तो कह रहे सब कुछ हम देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे, हम तो पहले ही परेशान है। हम पैसे दे देंगे, पानी मगर साफ़ आना चाहिए और ये पोल्यूशन भी ख़त्म हो जाए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्हें बच्चे हैं, उनको परेशानी होती है सांस लेने में, वो भी भाई साहब सब ठीक ठाक रहे। इसका भी कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए उनको कि ये पोल्यूशन ना हो, सभी लोग ठीक ठाक रहें। जब सब ठीक रहेंगे जब तो सब एक दूसरे के लिए सोचेंगे। जब आदमी ठीक नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट को कौन पूछेगा? जो आदमी सही होगा हम तो उसी को सोचेंगे, जो भी है जैसे भी है। मेरी ड्यूटी है 5 बजे की, मैं सुबह जाता हूँ, कुछ नहीं दिखता है आंखों के सामने, ऐसा धुंधला धुंधला आ जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। और रही बात बम पटाखे के धुएं से, अभी तो दिवाली शुरू भी नहीं हुई है, बम पटाखों का धुआं कहाँ से स्टार्ट हो गया? पंजाब में पराली हो रही है, वहाँ बैंड लगाओ। यहाँ तो AQI 350-400 करीब है, मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति में है। सर यहाँ कुछ ज़्यादा ही हुआ है दिल्ली में इस टाइम, स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। हमारे जो मतलब बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में, ताऊ हो गए, दादा, इन सब की ऐसे खास के बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब ऐसा चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या लगता है सरकार कुछ ठीक कर पाएगी? सर आम आदमी तो इस टाइम कुछ नहीं कर पाएगी, जो उम्मीद है बीजेपी से ही है, बीजेपी कुछ कर सकती है। पोल्यूशन शब्द सुना है सबने, गवर्नमेंट ने भी सुना है, पब्लिक ने भी सुना है और झेल रही है पब्लिक। कारण क्या है कि पोल्यूशन के ऊपर किसी ने गौर तो किया नहीं। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट ही नहीं है। गॉट टू हेल्प पब्लिक, सॉल्यूशन से उसका कोई कंसर्ट नहीं है। पोल्यूशन के लिए सॉल्यूशन उन्होंने देखना नहीं, अपनी गद्दी को देखना है। आजकल वो चिल्लाते घूम रहे हैं कि पानी के बिल कोई मत भरना, ये बिल मत भरना, मैं आते ही माफ़ कर दूंगा। उसको अभी आने की चिंता है, पोल्यूशन की चिंता नहीं है। पोल्यूशन क्यों नहीं ख़राब होंगे? डस्ट देखिए, डस्ट की कंडीशन किस वक्त है इस वक्त। डस्ट, सो मैनी क्राउडेड इन एरिया इन डस्ट। जगह जगह कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उनका कोई पोल्यूशन है। जहाँ इनके ये गाड़ियाँ चला करती थी पानी वाली, इस एरिया में तो एक भी नहीं है। और पोल्यूशन का सब्जेक्ट ये हो जाएगा जब लाइन लगा के लोग मरेंगे ना, सांस घुट घुट के, जिनको अस्थमा हो जाएगा, एस्थमेटिक पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें एस्थमेटिक पेशेंट ही बनेंगे। और जहाँ तक रही गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट ने पोल्यूशन का कोई सॉल्यूशन ना तो कभी सोचा है ना कभी सोचेगा। ये इनिशियली स्टेज पे इनको काम करना चाहिए था। ये अपने सत्ता के चक्कर में रहे, सत्ता संभालते रहे, करते रहो, मर गो टू हेल्प पब्लिक, पब्लिक मरो उनसे, पब्लिक से उन्होंने क्या लेना है? पॉल्यूशन का सब्जेक्ट इन्होंने अगर ये पॉल्यूशन, पानी, सड़क, बिजली अगर ये संभाल के चलते होते, शुरू से कंट्रोल करके चले होते। पराली का एक सब्जेक्ट है, पंजाब में पराली जलती है, दिल्ली तक आती है। पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, इसलिए उसकी भलाई कर नहीं सकते, क्योंकि जो दिल्ली में गवर्नमेंट है वही पंजाब में, तो पंजाब से इनका कोई कंसल्ट है नहीं। पॉल्यूशन का इसलिए इन्होंने ढक्कन लगाया हुआ है कि पॉल्यूशन से आम पब्लिक को ही नुकसान है। जो उच्च क्वालिटी के, हाई कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनको कोई नहीं लेना। आप समझ रहे हो ना? अब ये वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, इस पॉइंट को वो इलेक्शन में कोड करना चाहता। देखा हम लोग नहीं थे ना, तो सब्जेक्ट पॉल्यूशन का क्या हाल हो गया, पानी का क्या हाल हो गया, बिजली का क्या हाल हो गया, ये सब इसको
इलेक्शन पॉइंट बनाना चाहते हैं। पॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, पॉल्यूशन मरो, ये जो लोअर तबका है ये बनाई मरने के लिए, समझे जी। क्या लगता है कोई उम्मीद है सरकार से दिल्ली में? कोई नहीं, नथिंग। इस गवर्नमेंट का चेंज होना ही ज़रूरी है। ये जब तक चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये तानाशाह हो गई है। तानाशाह गवर्नमेंट कभी भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढती, चाहे कोई भी हो। अब इनको ये लग गया कि हम ही आएंगे। अभी भी इनको वहम है कि हम ही आएंगे, और हम आएंगे तो ये पॉल्यूशन भी साथ लाएंगे, बिजली की खपत भी साथ लाएंगे, बड़े बड़े बिजली के बिल लाएंगे, नालों में गाज लाएंगे। ये सब हमारे सब्जेक्ट, हम इसको रखेंगे, नहीं तो पब्लिक बोलेगी क्या। उनको सब्जेक्ट भी तो चाहिए, पब्लिक को चिल्लाने के लिए ये सब्जेक्ट भी चाहिए। इसलिए पॉल्यूशन की आप इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद करो मत कि गवर्नमेंट से ये पॉल्यूशन दूर होगा। देखो जी, सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। आज तक का इतने टाइम से आज तक ये बीमारी का मौसम इतना चल रहा है, डेंगू मलेरिया, सबने ना साफ सफाई होती है, ना कुछ, गंदगी इतनी पड़ी हुई है। जब से बैठे अब दिल्ली का विकास बिल्कुल रुक गया, बिल्कुल अब तक कोई विकास नहीं हुआ। बस ये खाली बिजली की राजनीति हो रही है। फ्री का ये जी बिजली दे रहे हैं, बिजली का फ्री का पानी दे रहे हैं। 600 रुपये का बिल आता है तो 1400 रुपये टैक्स होता है उस पर, समझे। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं करा इन्होंने, और ना ही करना चाहते हैं। जो आज तक आम आदमी का पार्टी बंदा है, कोई सारे भ्रष्ट हैं, कोई काम करने वाला बंदा सही नहीं है। पार्टी बिल्कुल निकम्मी है। सब लोग, उनके सारे नेता आम पार्टी के जितने सारे निकम्मे हैं। ये पानी का आश्वासन देते हैं, हर साल ऐसे ही होता है, 15-15, 20-20 दिन पानी नहीं आता। फिर वो कहते हैं जो जमुना का पानी हम 30% दे रहे हैं, 60% वो है प्रदूषण है, एल्युमिनियम उसमें आ रहा है, तो वो हमें पिलाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, बीमारी बढ़ेंगी, समझे। अब जो गंदा पानी नालों में, जो नालों का पानी जो यमुना के अंदर जा रहा है, और वो फिल्टर करके हमें पिलाया जाएगा, तो आगे बीमारी बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी, समझे। ये तो आम पार्टी की सोचती नहीं है। बस ये बता दिया कि फ्री का हम बिजली दे रहे हैं, बिजली के पानी दे रहे हैं, फ्री का तुम्हारे को डिस्पेंसरी दे रहे हैं। डिस्पेंसरी में जाओ तो वहाँ पे दवाई नहीं होती, समझे। एक दो गोली पकड़ा देते हैं सीटामोल की, जाओ जी हो गया इलाज। ये काम है आम पार्टी के। कोई किसी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें तो कुछ लगती नहीं। पानी को लेकर पानी तो इतना बुरा है कि मोल ले लेके पूरा एच ब्लॉक, जे ब्लॉक, सब मोल खरीद के पानी पी रहे हैं। पब्लिक के लिए पानी के नाम की तो कोई सुविधा है ही नहीं। पानी बिल्कुल जहरीला पानी आ रहा है, ये समझ लो। अगर पानी पी लो ना, देखो मेरी आवाज़ बैठ रही है, पानी की तो मेहरबानी है। अब क्या करें, मोल का लेकर कहाँ तक आदमी मोल लेगा, ये बताओ। 400-500 रुपये रोज़ का पानी, उस पानी से नहाते हैं, उससे एलर्जी होती है, उससे गले ख़राब हो रहे हैं, उससे बीमारी पैदा हो रही है। मच्छर देखो, मच्छर कितने हो रहे हैं तुम्हारे सामने। पहले तो चलो कभी आ भी जाती थी गाड़ी मच्छर धुएं वाली, अब कोई गाड़ी भी नहीं आती, कोई आता ही नहीं। हाँ, अनिल वाजपेयी हैं तो वो अपने बैठे में आराम से, जब वोट लेना आए थे मांगने के लिए, भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अब तो दिखाई नहीं देते हैं। जो हमारे यहाँ के काउंसलर हैं वो दिखाई नहीं देते, समझे। इतनी बुरी हालत है। अगर एक दिन बारिश हो जाए, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में पानी नहीं होता। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ आपके बारिश में। इतनी बुरी हालत हो गई है इसकी, एच ब्लॉक की और जे ब्लॉक की, सब ये हालत हुई है। कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई आने को राजी नहीं है। वोट लेना आएंगे तो भाई हमें हाथ जोड़ के वोट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, समझे। जब तो बाप भी बना लेंगे, चाचा भी बना लेंगे, उसके बाद किसी को कोई परवाह नहीं है। भाई पब्लिक जो चुनती है नेता को, इसलिए चुनती है कि ये हमारे लिए काम करे। और जब तुम काम ही नहीं करोगे तो बेकार हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो भाई, चाहे उसमें कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। काम चाहिए पब्लिक को। देख लो पानी, देख लो, लाओ भर के देखो। अभी मोटर चलाओ, कीचड़ आ रही है, कहाँ से हो रहा, क्या काम हो रहा, कौन सुन रहा, ये बताओ। एलर्जी हो रही है लोगों को भाई, परेशान है। डड़वाल के यहाँ जाकर देखो, सुबह को कम से कम 100-200 की लाइन लगी हुई होती है एलर्जी की दवा लेने के लिए। बताओ क्या करें। महंगाई ऊपर से देखो कितनी हो रही है, महंगाई देखो कितनी हो रही है। तो ये है मसला। भाई पब्लिक को क्या चाहिए, उसको सुविधा चाहिए, उसको राशन पानी सस्ता चाहिए, उसको क्या चाहिए, उससे सड़कें अच्छी मिल जाए, उसको पानी मिल जाए, उसको बिजली मिल जाए, ठीक है ना। जब तुम यही मेन काम है पब्लिक के लिए, यही नहीं होगा तो फिर क्या होगा। इस बार चुनाव में क्या विचार है, आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेंगे? अब देखो ये तो वक्त पे बताएंगे जो पब्लिक का रुझान होगा, इससे पहले कोई कुछ नहीं बता सकता। बाकी मैं ये कहूँगा, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो, इलाके में जो भी आए वो काम कराए, काम नहीं कराए तो बेकार है भाई। हम तो वोट देंगे नहीं, सीधी बात है। जिस हिसाब से पूरे दिल्ली में
वायु प्रदूषण से लगातार लोग परेशान हैं। पानी की समस्या से तो लगातार समस्या बरकरार बनी ही थी और ये दोहरी मार झेल रहे लोग। कुछ लोगों को अभी उम्मीद है कि सरकार शायद कुछ इसमें सुधार करे, कुछ कोशिश करे। कुछ लोगों की बिल्कुल उम्मीद टूट चुकी है और वो लगातार सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।